मुझे जितने गहरे भेद आज तक परमेश्वर ने दिए हैं, वो अपने अलोन टाइम विद गॉड, जस्ट परमेश्वर को समझने के लिए खुद अपने लिए बाइबल पढ़ता हूं जब मैं, तब परमेश्वर ने दिए। मैंने आपको बताया कि प्रीचिंग करने के लिए मैं बाइबल नहीं पकड़ता हूं कि मुझे ये सरमन देना तो मुझे बाइबल पकड़ूं, मैं सीखूं, मैं समझूं, फिर दूं। क्योंकि जो होली स्पिरिट जब आपको सिखाता है, आंखें खोल देता है वो आपकी। इमेजिन करो कितना बड़ा ट्रेजर, कितना बड़ा खजाना आप मिस कर रहे हो जब आप रोज बाइबल को समय नहीं देते हो। कितने लोगों के पास बड़ी बाइबल नहीं है, संपूर्ण बाइबल नहीं है? हाथ खड़ा करो। बड़ी बाइबल नहीं है जिनके पास, ले लो। ओके, नहीं तो आज मेरे पास होती, मैं फ्री बांटता हूं, आपको मालूम है। कोशिश करो लेने की, नहीं तो अगले संडे मैं दे दूंगा। हालेलुया। तो क्यों जरूरी है बाइबल? क्योंकि इससे आपको मालूम होगा। आपके दोस्त ने कुछ कहा, क्या कहा? क्या प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है? जब आप सीख जाएंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आप जीतना सीख जाएंगे, आप अधिक कुशल से रहेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, वो आपके सीधे रास्तों को निकालेगा। उसने कहा कि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, उसी को याद करके, सब स्मरण करके सब काम करना। आज लोगों की प्रॉब्लम यह है कि 40 के हो गए, 50 के हो गए, अभी तक सीधा मार्ग नहीं मिला, अभी तक सेटिंग ढूंढ रहे हैं, सेटिंग। अगर 30 साल के होने पर भी आप सेटिंग ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब प्लीज अपनी सेटिंग कर लीजिए, प्रभु के सामने रोइए, बैठिए, गिड़गिड़ाइए और सेटिंग कीजिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा उसको याद करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तुझे बताएगा तुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मैरिज में क्या करना है, अपने फाइनेंस में क्या करना है। तेरे लिए सीधा रास्ता वो निकाल के देगा जब तू उसको याद करके सब काम करेगा। उसको याद करने का मतलब वचन को याद करना, कि वचन दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए कि ये वचन में लिखा है कि नहीं लिखा, मैं यहां जाऊं कि ना जाऊं, अब मैं प्रेयर करूं, ये काम मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आप दुनिया को नाराज नहीं करना चाहते, आप उनके सारे त्योहारों को भी मानना चाहते हो और जीसस को भी खुश करना चाहते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं। एक जना खुश होगा, या उनको कर लो या जीसस को कर लो, दैट्स इट। और जीसस के हाथ में वो लाइफ है जैसे दुनिया का कोई अमीर बंदा भी आपको नहीं दे सकता। वो लाइफ उसके हाथ में है, आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जनरेशंस के लिए वो सोचता है। वो आपके लिए अकेला नहीं सोच रहा। इसलिए वो शिक्षाएं भूल जाओ जो आपने सीखी हैं मसीह में आने से पहले, अनलर्न कर दो, उसे निकाल दो और अपने दिमाग को रिन्यू करो। रोमियो का वचन कहता है कि अपने मन को, अपनी स्पिरिट को रिन्यू करना है। जैसे स्पिरिट तुम्हारी बपतिस्मा लेने के बाद नहीं हुई, अब अपने मन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करना है, वचन के अनुसार उसको चलाना सिखाना है। उसमें फायदा किसका होगा? आपका। खरबों का खजाना है आपके हाथ में बाइबल, उसे खोलो, पढ़ो, समझो, खुदा बात करेगा आपसे। दिमाग हिल जाएगा जिस दिन वो बात करेगा, बोलेगा याओ परमेश्वर तू सचमुच जीवित परमेश्वर है, मैं कहां फंसा हुआ था, तू मुझे कहां लेके जाना चाहता था। जब उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, रोज प्रेयर में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, एक छोटी चीजों में वफादार रहेंगे। कौन सी चीजें? बोलो पड़ोसी को, छोटी चीजें, छोटी बातें। अगर आप उसमें वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ, वो आपको बड़ी चीजें देगा, बड़ा मसा देगा, बड़ी सेवकाइयां देगा, बड़े काम देगा, बड़े फाइनेंस देगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। किसी के गिरने का कारण नहीं बनना, किसी की तरक्की का कारण बनना है। कई बार आप टेस्टिमनी सुनते हैं कि मैं 35 साल से वेट कर रही थी बेबी का, मैं 22 साल से वेट कर रही थी। एक दिन आपने प्रेयर की थी स्पेशल आगे बुला के, वो क्या था? परमेश्वर ने उस दिन प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आज इनको आगे बुलाकर इन पे स्पेशल प्रेयर करना है। और अब तक टेस्टिमनीज आती हैं उन चीजों की, सुनते हो आप ना। इजराइल से मुझे शॉल मिले, प्रेयर शॉल, लोग लेके आए मेरे लिए प्रेयर शॉल।
और वो शॉल मैं अपने प्रेयर रूम में ले गया और परमेश्वर ने कहा कि इस प्रेयर शॉल से सब पे ले हैंड करना है बड़ी मीटिंग्स में। और मेरे रूम में पड़ा है वो।